तो राम राम भाई सारे ने, मैं उतारा भाई कपिल राठी जो शुरू तो रहा ठाठी बात करागा सारी साची जो लागू ने बेचक ना किसी ने अच्छी। तो भाई आज अपना डेली लाइफ व्लॉग छोड़ गया आपने, हम ऐसी जगह पे लेकर आए हैं भाई जिसका रिकॉर्ड 700 से 800 साल पुराना है। तो आप लोग ये जो मेरे पीछे देख रहे हो ये साधारण किला नहीं है, ये हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी का किला है। तो इस किले की सारी विशेषताएं हम आपको बताएंगे। जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान जी को हरा दिया था तो यहाँ पर किले को तुड़वा कर दरगाह बनवा दी थी, और जब पुरातात्विक विभाग ने यहाँ पर खुदाई की तो अरबों का सोना मिला था। तो यहाँ पर एक ऐसा शिलालेख है जिस पर पृथ्वीराज चौहान जी के घोड़े की पैड़ के निशान है। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको देखनी चाहिए और जाननी चाहिए। तो आ जाओ भाई किले के अंदर। तो अब हम लोग जा रहे हैं भाई किले के अंदर। ये है किले का एंट्री गेट। तो ये है भाई आसिया किला। तो ये कितनी मोटी मोटी दीवारें, आप इनसे ही इस किले की मजबूती का अंदाजा लगा सकते हो। तो बच्चे अभी यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं किले के ऊपर। भाई बहुत बड़ा किला है ये, इसमें भाई रानी का तालाब, गुड़साला, वो चीज़ भी दिखाएंगे भाई जहाँ पे सोना निकला था, और एक ऐसी सुरंग जो हासी को हिसार से जोड़ती है। तो फाइनली हम दोनों आ गए किले के ऊपर। किले के ऊपर हमारी चढ़ गई है सांस, और ये कर रहा है भाई बकवास, मेरे बिल्कुल नहीं चढ़ी है भाई। ठीक है, इसके नहीं चढ़ी भाई, ये तो जाट आदमी हम तो बनिए यार, पेट निकला। क्या हाल है कमल भाई? ये हमारे कमल भाई, इनका एग रोल तो भाई इसका पूछो ही मत, पेट ऐसा भर देगा। और वो भी त्रिकोणा पार्क हांसी प्रमोशन कर रहे तू भाई क्या। तो भाई अब हम आ गए हैं किले के ऊपर। जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये होती थी गुड़साला। गुड़साला वो होती है जहाँ पे घोड़े बांधते थे। तो भाई ऐसा माना जाता है पृथ्वीराज चौहान के पास 50 से 60 हजार घोड़े थे, मतलब घुड़सवार थे, और 500 हाथी थे। तो जब पृथ्वीराज चौहान का तराइन का युद्ध हुआ ना, तो भाई ऐसा माना जाता है कि 2 लाख की ना सेना हो गई थी घुड़सवार की। और उसके बाद जो तराइन का युद्ध था वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। एक बार आपको ना ये गुड़साला दिखाते हैं, आ जाओ मेरे साथ एक बार आप। तो भाई आ जाओ गुड़साला में चलते हैं। तो भाई आप मेरे पीछे देख सकते हो भाई है कितनी बड़ी गुड़साला है, कम से कम 65 से 70 मीटर लंबी है। 2 गेट थे भाई, एक आगे से जहाँ से अभी आप आए हैं, और एक पीछे। तो यहाँ पे भाई जो पृथ्वीराज चौहान के घोड़े बनते थे, और कई बार मतलब जैसे भाई जो घुड़सवार होते थे वो भी अपना रेस्ट वगैरह कर लेते थे। तो मतलब जो अफगानी शासक था मोहम्मद गौरी, उसने हमारे हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान के ऊपर कम से कम 21 बार हमला किया था, और हर बार पृथ्वीराज चौहान उनको हराते थे और उनको बंदी बनाते थे और छोड़ देते थे, और अगली बार वो फिर से हमला करता था। और ये सब चीज़ें 21 बार रिपीट हुई। ठीक है, और अभी भी देख लो भाई, ये कम से कम भाई 700 से 800 साल पुरानी दीवारें हैं। उस टाइम के आर्किटेक्ट देख लो और अभी के देख लो भाई, हमारे जो घर की दीवारें हैं कम से कम 50-60 साल के अंदर ही भी क्रैक आ जाते हैं। 50-60 साल भी नहीं होते अब तो, मतलब बनती हैं दीवारें और 4-5 साल के अंदर भी क्रैक आ जाते हैं। और ये अभी ये ढांचा ऐसे का ऐसा ही खड़ा है, ये गुड़साला। आप भाई ऊपर देखो इस दुर्ग में भाई क्या क्या है, उर्दू में भी यहाँ पे कुछ लिख रखा है। जब हम भी होते थे पहले हम ये बोलते थे कि भाई ये जेल है, क्योंकि गेट बंद होते थे ना दोनों तरफ के, तो हमको भी ऐसा बताया गया था कि ये जेल है, पर ये जेल नहीं, ये गुड़साला होती थी। और यहाँ पे पीछे एक रानी का तालाब है। चलो एक बार आपको रानी के तालाब में लेके चलते हैं, उसका भी एक अपना ही महत्व है, वो दिखाते हैं आपको। बहुत ही सुंदर तालाब है वो, आ जाओ। तो भाई आप मेरे पीछे देख सकते हो भाई, ये होता था रानी का तालाब। ठीक है, वैसे तो भाई पृथ्वीराज चौहान की भाई 13 रानियाँ थी, और उनमें जो सबसे प्रिय रानी थी वो थी रानी सहयोगिता। वैसे तो आज के टाइम में एक लोग आई भी संभलती नहीं है, तो उस टाइम तो भाई अपना ही क्रेज था, मतलब भाई सिस्टम पृथ्वीराज चौहान जी का। तो भाई ये पीछे आप देख सकते हो भाई रानी का तालाब, जहाँ पे सारी रानियाँ भाई नहाती होंगी। तो आ जाओ एक बार आपको ऊपर से दिखा देते हैं कि भाई कितना बड़ा तालाब था ये। तो भाई यहाँ से आना पड़ेगा आपको, आ जाओ। तो भाई अभी तो देखो एक बार आप, ये पूरा तालाब भाई ऐसे। हाँ, तो भाई मेरे को लगता है भाई इस तालाब में से ऐसे शायद पानी खींचते होंगे। तो भाई जब हम छोटे थे तो भाई कई बार ये रस्सियाँ है ना,
तो यहाँ से वो नीचे उतर जाते थे जब भाई खेलने के लिए आते थे इस किले पे, तो भी नीचे उतर जाते थे। पहले एक रास्ता भी हुआ करता था पर ये बंद कर दिया उधर से जाने का। आज ऊपर से दिखाते हैं भाई आपको। तो भाई हम जा रहे हैं अब रानी के तालाब में। दीवार है भाई, नीचे नहीं कूदा। दिखा भाई कैमरामैन। फोन लगे थे भाई। ये भाई बच्चे खेल रहे हैं इधर। कैमरामैन डरते हुए मैं नहीं आऊंगा। हाय गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब कर दी, ठीक है। लाइक भी कर दी, लाइक सब्सक्राइब सब कर देना भैया। भाई हमारे तो नहीं हो रहे नशे, हमें लगता है डर। इसके हो रहेंगे नशे, इसको नहीं लगता डर। बाबा की तो लाडले अपना हो रहे हैं नशे। ये भाई बहुत गहरा है, मेरे जैसे छोटी हाइट के लोग इससे दूर ही रहे। वो देखो किरण, राजेश, मुकुल, मुस्कान। तो भाई पृथ्वीराज चौहान का तो अकबर के साथ, मतलब सूर्य अकबर के साथ नहीं, मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध था ही। और इनका भाई अपना युद्ध चलता रहा भाई। कोई मैं नाम लिखूंगा मेराली का, मैं लिखूंगा मेराली का। कोई प्रीति, कोई अंकिता, कोई सुमन, कोई दीपिका। और किरण राजेश का तो भाई कुछ अलग ही है। क्यों अपना भी एक दोस्त राजेश, मैं एक बार पूछूंगा कदे तो भाई तेरा लोग का नाम तो किरण नहीं है, शादीशुदा है भाई वो, कदे न सोचो। तो आप पीछे लोकेशन देखो, अच्छी आ रही है, हमें तो मजा आ रहा है। क्या ठंडी मस्त हवा चल रही है। बस तू नीचे ना गिर जियो राठी, मैं उठाऊंगा नहीं, मैं छोटा हूँ, तू बड़ा है। देख प्रेम भाई बस फट जाएगा हाथ। आ जा ऊपर, आ जा। तो आप लोग जो मेरे पीछे देख रहे हो, यहीं पर भाई मोहम्मद गौरी ने वो दरगाह बनाई थी। जब 21वीं बार पृथ्वीराज चौहान जी को हरा दिया था, उनके साथ बहुत ही भाई गंदा सलूक किया, उनकी दोनों आंखें फोड़ दी थी, काल कोठरी में बंद कर दिया था और बहुत चालाकी से और धोखे से पृथ्वीराज चौहान जी को हराया था। तो अभी चलो भाई अंदर चलते, आपको अंदर लेके चलते दरगाह में। तो आप इन दीवारों को देख सकते हैं कि भाई कितनी पुरानी कलाकृति। अभी 700 से 800 साल हो गए, फिर भी ऐसी की ऐसी ही हैं। और एक यहाँ पर एक ऐसी शिलालेख है जिस पर भगवान सूर्य देव का चेहरा नजर आता है, वो भी आपको दिखाते हैं। तो भाई हम लोग आ गए अब दरगाह के अंदर। ये दरगाह नहीं है, दरगाह इसके पीछे है। ये तो किले का ही एक ढांचा है। तो मैं बोल रहा था आपको, सूर्य भगवान का जो चेहरा नजर आता है वो इसी शिलालेख के ऊपर है। मैं आपको दिखाता हूँ। जो ये आप चेहरा देख रहे हैं, ये भगवान सूर्य देव का ही चेहरा है। तो इस स्तंभ पे और भी बहुत सारी कलाकृतियां की गई हैं और दोनों साइड इस स्तंभ के भगवान सूर्य देव का चेहरा नजर आता है। और पृथ्वीराज चौहान जी का उस समय का सबसे सुंदर किला धीरे धीरे मिट्टी के ढेर में बदलता जा रहा है। तो भाई अब हम लेके चलते हैं आपको इसके दुर्ग के ऊपर। हमें मोहम्मद गौरी से तो भाई एक चीज़ मतलब पॉजिटिव ये चीज़ लेनी चाहिए। उसने मतलब पृथ्वीराज चौहान ने उसको ना मतलब 20 बार हराया था और उसके बाद भी उसने हार नहीं मानी। तो वो बार बार वो कोशिश करता रहा। जो आज के जनरेशन में भाई कई बार होता है, जो हमसे लगा लो, आप किसी से लगा लो, कि वो एक दो बार कोशिश करके रुक जाते हैं, पर वो बार बार कोशिश करता रहा और भी जीत हासिल की। आपको ऊपर से दिखाते हो वो दरगाह भाई कैसी, जो पीछे यहाँ से दिखेगा नहीं। तो भाई अब आ गया हम इस दुर्ग के ऊपर। या पीछे अभी भी देख सकते हो किले का ढांचा। जो मैं उस दरगाह की बात कर रहा था वो ये यहाँ पे है, मामा भांजा दरगाह। और ये बहुत ही अच्छी बात है भाई, अब तो बहुत सुधार दिया गया है इस किले को। भाई मैं बहुत बहुत थैंक यू करूँगा भाई जो पुरातात्विक मतलब विभाग है भाई, उसने भाई इस किले को बहुत सुधारा है। पहले से तो बिल्कुल ही खंडर हो चुका था, वो धीरे धीरे काम कर रहे हैं उसके ऊपर। और बात बहुत खुशी की बात है कि भाई हम भी इस ढांचे मतलब इस किले को नष्ट होने से पहले हम इसको देखने के लिए आए और आप सबको दिखा रहे हैं। तो ठीक है भाई, अब आपको हम लेके चलते हैं भाई दरगाह के अंदर। थोड़ा झुक के आना पड़ेगा भाई, वरना सिर फूट जाएगा आपका। तो भाई मेरे सामने जो आप ये देख रहे हो नीले रंग में, ये दरगाह है भाई जो तोड़ के बाद में बनाई गई थी। और ये किला है बिल्कुल सामने, और इसके अंदर भाई फारसी में कुछ लिखा हुआ है। एक बार भाई ये देख लो, ये तो बिल्कुल खंडर हो गया भाई, एक बार देखो आप। ये ऊपर का जो सारा स्ट्रक्चर है भाई, ये कैसे बना हुआ है। ये किला था, अब तो भाई देखो मजबूती के लिए सब पिलर वगैरह लगा रखे हैं, मतलब लोहे के। और जो मैं आपको बता रहा था वो फारसी में जो लिखा हुआ है वो इस पत्थर के ऊपर है। थोड़ा ये कुछ थोड़ा इसके नीचे लिखा हुआ है, थोड़ा कुछ इसके ऊपर लिखा हुआ है, और ये सब फारसी में लिखा हुआ है।
तो अब वहाँ से निकल के आप इसको मतलब इसके पीछे लेके चलते हैं। वहाँ पर एक कुआं है, वहाँ पर मतलब जो पत्थर है ना उसके ऊपर घोड़े के निशान है। तो भाई ऐसा माना जाता है कि भाई वो पृथ्वीराज चौहान का जो घोड़ा था ना वे उसके घोड़े के निशान है, मतलब पैर छुपा हुआ है वो पूरा। तो भाई अब हम आ गए उस कुएं के पास जो कुआं हम आपको दिखाना चाहते थे। हेलो, आवाज रिपीट हो रही है भाई। ये है वो शिलालेख जिसके ऊपर पृथ्वीराज चौहान जी के घोड़े के पैर का निशान है। तो भाई आप देख सकते हो भाई ये अभी भी वैसे का वैसा ही नजर आ रहा है। तो भाई अभी इस कुएं से लेके चलते हैं भाई आपको अशोक स्तंभ के पास, जो भाई सम्राट अशोक का था। और उसके बाद वो चीज़ भी दिखाएंगे आपको भी जहाँ पे भाई लाखों करोड़ों का सोना निकला था। जब इस किले की खुदाई हुई ना तो भी लाखों करोड़ों का सोना निकला था यहाँ पे। और एक जैन धर्म की जो मूर्तियाँ थी वो भी निकली थी। तो वो वहाँ पे मतलब जब वो मूर्तियाँ निकली ना उन मूर्तियों को जैन मंदिर के अंदर स्थापित कर दिया गया था। और बाद में वो मूर्तियाँ मतलब चोरी भी हो गई थी और बाद में शायद वो मिल भी गई थी, वो मेरे को पक्का पता नहीं है। चलो एक बार आपको उस जगह पे और लेके चलते हैं। तो भाई आप लोग ये देख सकते हो 700 से 800 साल पुराना स्तंभ है। तो इस स्तंभ के ऊपर ये कलाकृति आप देख सकते हो कि भाई कितनी बारीकी से की गई हैं। और ये टाइम के साथ भी धीरे धीरे थोड़ी धुंधली सी हो गई हैं जो हमको अब साफ नज़र नहीं आ रही हैं। मेरे पीछे एक जगह है भाई, तो मैं वहाँ पे लेके चलता हूँ। वो भी अपने आप में एक खास है, वो भी एक खजाने के लिए भी जानी जाती है। तो एक बार आप देखो एक बार उस चीज़ को, आ जाओ। तो भाई जो पृथ्वीराज चौहान जी का जो खजाना था तो हमारे भारतीय पुरातत्व विभाग ने तो भाई जब ढूंढा था तो भाई इसी जगह पे मिला था वो खजाना सारा। तो उस समय का वो करोड़ों अरबों का खजाना था जो यहाँ पर मिला था। तो उस खजाने की निशानी के लिए इसके ऊपर ये पैड बनाए गए हैं, आप देख सकते हो। तो भाई आपको लेके चलते एक ऐसी जगह है पर वहाँ पे अभी तक मैं भी कभी गया नहीं हूँ। तो उस साइड भाई मिट्टी में से कोई ढांचा सा बाहर निकला हुआ है, तो एक बार वो दिखाते हैं आपको। और हमारे कैमरामैन को भाई थोड़ा सा डर लग रहा है, वो थोड़ा हमसे दूर दूर भाग रहे हैं। तो भाई मेरे को इन पहाड़ियों को देख के भाई वो सीन याद आ गया नो एंट्री मूवी का। प्रेम भाई, तो भाई आप मेरे पीछे देख सकते हो भाई वहाँ पे भी एक खंडर है। तो भाई कुछ लोग भाई वैसा मानते भी हैं कि भाई जैसे हिसार का जैसे गुजरी महल है ना, तो मानते हैं कि भाई ऐसे यहाँ से कोई मतलब गुफा जाती थी जो सीधा मतलब गुजरी महल में निकलती थी। मतलब ये कितनी सच्चाई है क्या कुछ नहीं है, मतलब कल्पनाएं हैं बस। तो भाई अब हम आ गए हैं भाई आसी किले से नीचे। तो मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गया कि भाई तो जो ये किला था ना इसके 4 गेट थे। एक था बड़सी गेट, एक था उमरा गेट, एक चार कुतुब गेट और एक था दिल्ली गेट। तो आज की तारीख में 3 गेट तो बिल्कुल हो गए धाराशाही। सिर्फ एक गेट है जो आज के समय में भी बिल्कुल वैसे का वैसे ही खड़ा है, वो है बड़सी गेट। तो भाई हमको जितना पता था इस किले के बारे में हमने आपको बताया। तो अगर कुछ रहता होगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम जरूर बताएंगे। तो भाई धन्यवाद। तो भाई वीडियो को लाइक करियो, शेयर करियो, कमेंट करियो। अगर कोई रहता हो तो भाई कुछ चीज़ बता देना। तो भाई कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, तो भाई और शेयर कर दो भाई सोड़े हाथ में।